हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि हर छठ यानी कि हल षष्ठी की पूजा विधि हम घर पर कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सरल तरीके से। और इस व्रत के क्या नियम हैं और हमें इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और हर छठ की पूजा सामग्री का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जयंती मनाई जाती है। देश के विभिन्न भागों में इस हल षष्ठी या बलराम जयंती को अलग अलग नामों से मनाते हैं। इसे हल छठ, पिन्नी छठ या कमर छठ भी कहते हैं। माताएं हल षष्ठी का व्रत संतान की लंबी आयु की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस दिन व्रत के दौरान वह कोई अनाज नहीं खाती हैं तथा महुआ की दातुन करती हैं। हल षष्ठी व्रत में हल से जुती हुई अनाज और सब्जियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस व्रत में वही चीज़ें खाई जाती हैं जो तालाब में पैदा होती हैं। हल षष्ठी के व्रत में तिन्नी का चावल, केरमुआ का साग, पसे के चावल खाए जाते हैं। इस व्रत में गाय के किसी भी उत्पाद से दूध, दही, गोबर आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हल षष्ठी व्रत में भैंस का दूध, दही और घी का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि हमें हर छठ की पूजा कैसे करनी है। यहाँ पर मैंने पसई के चावल को भिगोकर पीस लिया है और इसी से मैंने चौक बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, इस पूजा में दो तरह के पत्तों का प्रयोग होता है। यदि आपको महुआ के पेड़ के पत्ते मिल जाते हैं तो आप उसको पूजा में यूज कर सकते हैं। यदि आपको महुआ के पेड़ के पत्ते नहीं मिलते हैं, ढाक के पत्ते मिल जाते हैं, तो आप ढाक के पत्ते भी पूजा में यूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ ढाक के पत्ते से ही पूजा की जाती है, महुआ के पत्ते हमें नहीं मिलते हैं। यहाँ पर मैंने चौक पर गौरी माता रखती हैं और अनाज भी रख दिया है। और इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां ही करती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है इस पूजा में ढाक के पत्ते या फिर महुआ के पत्ते प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हम सबसे पहले गौरी माता को आलता लगा देंगे। कहीं कहीं राज्यों में तो महिलाएं बाहर जाकर एक साथ मिलकर पूजा करती हैं, लेकिन शहरों में ऐसी सुविधा नहीं हो पाती है। किसी के यहाँ पूजा होती है हर छठ की, किसी के यहाँ नहीं होती है। तो हम महिलाएं घर पर इसी तरह से हर छठ की पूजा करती हैं। अब हम दीपक को फूलों का आसन देंगे और दीप प्रज्वलित कर लेंगे। अब हम छठ माता को और भगवान को धूप दीप दिखाएंगे। अब हम रोली से और अक्षत से गौ माता की पूजा करेंगे। हर छठ की पूजा में केवल वृक्ष पर लगे हुए खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। जैसे हम अगर कोई फल खाना चाहते हैं तो हम फल में केला खा सकते हैं, वो वृक्ष पर आता है। ककड़ी खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं। हर छठ की पूजा में ककड़ी और खीरा बेल पर आता है। सिंघाड़ा खा सकते हैं, वो तालाब में पैदा होता है। अब हर छठ की फ़ोटो में जितने भी हमारे देवी देवता बने हैं, पहले हम उन सब का रोली से पूजन कर लेंगे, अच्छे से पूजन कर लेंगे। इस व्रत की पूजा में भैंस के गोबर से पूजा घर में घर की दीवार पर हर छठ माता का चित्र बनाया जाता है। एपन तैयार किया जाता है पसई के चावल से, उससे ही बनाया जाता है और उससे ही चित्र का श्रृंगार भी किया जाता है। लेकिन अब तो ऐसी सुविधा हो गई है कि बाज़ार में कैलेंडर भी मिलने लगे हैं, फ़ोटो तस्वीर वगैरह मिलने लगी हैं हर छठ की। आज भी कई परिवारों में हाथों में एपन लगाकर दीवार पर छापे बनाकर ही उनकी पूजा करते हैं। अब हम छठ माता को अक्षत अर्पित करेंगे और हम गमले को भी पूज लेंगे जिसमें हमने ढाक के पत्ते लगाए हुए हैं रोली से और चावल से। फ्रेंड्स, इस व्रत को महिलाएं पुत्र की प्राप्ति के बाद से ही शुरू करती हैं। अब हम छठ माता के पौधे को जल से सींचेंगे। अब हम छठ माता को अक्षत अर्पित करेंगे और फूल अर्पित करेंगे। फूल में आप कोई भी कलर के फूल ले सकते हैं, पीले फूल, लाल फूल या सफ़ेद फूल। छठ माता की पूजा में सभी प्रकार के फूल प्रयोग में लाए जा सकते हैं। आपके पास जो भी फूल हों, आप भगवान को, माता को अर्पित कर दीजिए। अब हम छठ माता को फूल माला अर्पित करेंगे और चुनरी भी अर्पित करेंगे। और जो भी हमने स्वाह का सामान लिया है वो भी हम छठ माता को अर्पित कर देंगे। और हमने जो 7 अनाज लिए हैं कुलिया में, वो भी हम रख लेंगे भोग के लिए। अब हम माता को इत्र भी लगा देंगे, यानी कि पूजा का स्प्रे लगा देंगे। इत्र लगाने से हमारे देवी देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम छठ माता को और गौरी माता को वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा देंगे और मिठाई का भी भोग लगा देंगे। फ्रेंड्स, आप मिठाई का भोग छठ माता को और गौरी माता को लगा सकते हैं और आप इस मिठाई का
छठ माता के व्रत में खुद सेवन नहीं कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों में बांट सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने फल का भी भोग लगा दिया है। मैंने फल में केले लिए हुए हैं और जो मैंने ये 7 अनाज लिए हैं इनको मैं दही में मिलाकर छठ माता का भोग लगाऊंगी। ढाक के पत्ते पर निकाल लूँगी। पहले मैं इन्हें आपको दिखाऊंगी अभी मैं इस प्रसाद को कैसे बनाती हूँ और कैसे निकालती हूँ। 7 अनाज में मैंने लिए हैं मक्का, भुनी हुई मक्का, भुने हुए गेहूँ, बाजरा, चावल, चना, जौ और मटर। ये सभी 7 अनाज भुने हुए लेने हैं। पूजा में, हल छठ की पूजा में भुने हुए 7 अनाज ही प्रयोग में लाए जाते हैं और हर चीज़ को 6-6 की संख्या में निकाला जाता है। यहाँ पर मैंने फल भी 6 की संख्या में लिया हुआ है, मतलब मैंने केले लिए हुए हैं तो वो भी 6 लिए हुए हैं। और मैंने यहाँ पर गौरी माता को, छठ माता को पैसे भी चढ़ा दिए हैं। अब मैं ये प्रसाद भी जो मैंने भुने हुए अनाज दही में मिलाकर लिए हैं इनको भी मैं ढाक के पत्तों पर 6 की मात्रा में निकालूंगी। हर छठ की पूजा में छठ माता को ढाक के पत्तों पर ही भोग लगाया जाता है। अब हम छठ माता को भोग लगाएंगे। माता भोग स्वीकार करो, हमारा भोग स्वीकार करो। ठीक इसी तरह हम दही में पसई के चावल मिलाकर फिर से हम 6 जगह पर निकालेंगे और पसई के चावल का भी भोग लगाएंगे। और ये जो हम दही में पसई के चावल मिलाकर माता के लिए 6 जगह भोग निकाल रहे हैं, भोग लगाने के बाद और पूजा करने के बाद इस प्रसाद को हमें स्वयं ही ग्रहण करना है। ये दही और पसई के चावल परिवार में किसी को भी नहीं देना है, स्वयं ही हमें इसे ग्रहण करना है। और जो 7 अनाज रखे हुए हैं कुलिये में वो हम परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। अब हाथ में पसई के चावल और फूल लेकर हर छठ की कथा पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। हर छठ की कथा फ़ोटो में ही दी गई है, वही हमको पढ़ना है। मेरी कथा भी पूर्ण हो चुकी है। बोलो हर छठ माता की जय। अब हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, गौरी माता की आरती करेंगे, फिर हम छठ माता की आरती करेंगे। फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो में आपको हर छोटी सी छोटी बात बताती हूँ जिससे आपको पूजा करने में आसानी हो और आपको पूजा करने में कोई दिक्कत ना हो। और पूजा करने के बाद हम आरती लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों को आरती दे देंगे। अब हम भगवान के पैर छुएंगे और माता गौरी को भी सिंदूर देंगे और सिंदूर लेंगे। इसकी भी विधि आपको मैं अभी बताऊंगी। अब हम गौरी माता को 5 बार सिंदूर देंगे और माता से हम 3 बार सिंदूर लेंगे और 2 बार माता पर हम अपना सिंदूर उतार छोड़ेंगे। फ्रेंड्स, आप इस व्रत में मीठा नहीं खा सकते हैं, लेकिन आप इस व्रत में सेंधा नमक खा सकते हैं। आप हर छठ की पूजा के बाद शाम को भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजन में आप पूजा करने के बाद शाम को भोजन में पसई के चावल बनाकर भैंस के दूध से बने दही के साथ ग्रहण कर सकते हैं। और ये जो 7 अनाज हैं वो आप परिवार के सदस्यों में बांट सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल राइट चॉइस नीरज पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।